मुजफ्फरनगर की करते हैं। सिंगर फरमानी नाज के गाने का विरोध हुआ है। हर हर शंभू गाने पर भड़के हैं मौलाना। देवबंद के उलेमाओं ने फरमानी का विरोध किया है। गाने को इस्लामी शिक्षा के खिलाफ बता दिया है। फरमानी नाज ने कहा है हर हर शंभू सॉन्ग। तो सिंगर फरमानी नाज के गाने का विरोध अब होने लगा है। और ये बता दें इस भजन पर, जो कि भोले का भजन है, ये कहा गया है कि ये इस्लाम के खिलाफ है। तो देवबंद के उलेमाओं ने फरमानी का विरोध किया है। और ये भी हम आपको बता दें, गाने को इस्लामी शिक्षा के खिलाफ बता दिया गया है। जो गाना यहाँ पर फरमानी नाज ने गाया है, तो फरमानी नाज ने हर हर शंभू सॉन्ग गाया है। उनकी आवाज पसंद आई और ये जो गाना है, जो भजन है, उनको गाने के लिए कहा गया, उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया। और अब जब ये फेमस हो रहा है तो ये देवबंदी उलेमाओं को रास नहीं आ रहा है। और देवबंदी उलेमाओं की तरफ से कहा गया है कि इस तरीके से गाना गाना ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लामी शिक्षा के खिलाफ है। फरमानी नाज इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है। फरमानी नाज से हम बातचीत कर लेते हैं। फरमानी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। फरमानी, चूंकि आपने गाना गाया है, बहुत फेमस भी ये गाना हो रहा है, जरा मुझे बताइएगा पहले इस गाने को लेकर बातचीत कैसे हो पाई। और अब कुछ इस्लामी उलेमा कह रहे हैं कि ये जो है इस्लाम शिक्षा के खिलाफ है। क्या आपको कोई फतवा जारी किया गया या आप तक ये बात अभी तक पहुंची है कि इसका विरोध हो रहा है? जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना किसी ने कहा, ना किसी मौलवी ने कहा, ना किसी मुल्ला ने, मतलब कि किसी भी धर्म के आदमी ने या मेरे धर्म के या किसी के ने, किसी ने कुछ भी नहीं कहा अभी तक, कुछ भी कैसा भी। फरमानी, चूंकि आपने गाना गाया है, आपको ये गाना गाकर कैसा लगा? और जरा ये भी बताएगा, क्योंकि देवबंद के जो उलेमा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लामी शिक्षा के खिलाफ है। क्या आप भी ऐसा मानती हैं कि आपने जो गाना गाया है भोले का, ये इस्लामी शिक्षा के विरोध हो सकता है, इसके खिलाफ हो सकता है? जी मैं कलाकार हूँ और जब मैं अपना गाना तो फिर सिर्फ ये समझ के गाती हूँ कि मैं कलाकार हूँ और कलाकारी की वजह से, कि मेरा काम है, इस वजह से गाती हूँ। बाकी ये किसी भी मौलवी या देवबंद वालों ने कुछ फतवा जारी नहीं किया। और यही नहीं, मैंने और भी भजन गाए इससे पहले, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। और भजन गा के मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा गा दिया। और मैं नज़म भी पढ़ती हूँ, कव्वाली, तो सभी धर्म के मैं गा लेती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। ठीक। फरमानी, जो जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं, पहले भी आप गाती हैं और जाहिर है आपका काम है और आप ये बखूबी करती भी हैं और इसलिए लोग इस गाने को पसंद भी कर रहे हैं। फरमानी, इससे पहले भी आपने क्या देवी देवताओं के इस तरीके के गाने गाए हैं? जी मैम, मैंने घनश्याम तेरी बंसी और घूमूंगी हरिद्वार, हरिद्वार की सैर, जो हमारे नाज भक्ति यूट्यूब चैनल पे है, और जो जे हो तुम्हारी बजरंगबली है, मैंने बहुत गाए भजन। ठीक। तो कभी किसी तरीके का कोई विरोध सामने नहीं आया? जी नहीं मैम, कुछ भी नहीं। मैं उसके बाद प्रोग्राम में भी गई, जो हर हर शंभू सॉन्ग मैंने गाया, प्रोग्राम में गई, ऐसे भी कहीं घूमने गई, तो कभी किसी ने भी कुछ नहीं कहा। इतने मोमडन भी मिले, हिंदू भाई भी मिले, किसी ने कुछ कैसी प्रकार की कैसी भी बात नहीं की, बल्कि और प्यार मोहब्बत देते हैं, मतलब हिम्मत बढ़ाते हैं कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक। यानी कि फरमानी, आप जो गाने गाती हैं उन गानों को दोनों ही तरफ से पसंद किया जाता है, चाहे फिर वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, ये कह रही हैं आप? जी जी बिल्कुल, सब अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा बोलते हैं और इज्जत भी करते हैं, प्यार भी देते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल। फरमानी, देखिए, चूंकि ये खबर आ रही है ऐसी कि देवबंद के उलेमा जो है इसको लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं, हालांकि आप तक ये खबर नहीं पहुंचेगी, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक आप किसी ने विरोध नहीं जताया है, लेकिन हम जिस गाने को लेकर ये पूरी खबर सामने आ रही है, आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे वो गाना, अगर आप गा के बता दे तो। जी बिल्कुल सुनाऊंगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है मैम, बिल्कुल भी। जी बिल्कुल सुना। झूठी अफवाह फैला दी, तो मैं आपको गाना सुनाऊंगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव, शंभु 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 शिव महादेव। बहुत खूब। इसीलिए ये गाना शायद पसंद किया जा रहा है। और जिस
तफ्तीश से आप गा रही हैं, जिस तरीके से आप पूरा फील करके गा रही हैं, इसीलिए लोगों को पसंद भी आ रहा है। फरमानी, जैसा कि जिक्र होता है, कई बार ऐसे हम चीजें देखते हैं जब विरोध शुरू होता है, आप जब इस तरीके के गाने गाती हैं, जैसा कि आपने कहा कलाकार हैं और आप कला की दृष्टि से गाने गाती हैं, लेकिन अगर इस तरीके का कोई विरोध होता, हालांकि आप अभी ये कह रही हैं कि आप तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये अफवाह है, लेकिन ऐसा कोई विरोध होता है तो क्या आप इसे जायज मानेंगी? जी देखो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और किसी को ये भी कहने का वो नहीं कि भाई कलाकार को कोई, क्योंकि कलाकार चीज गा लेता है, तो ऐसा तो लाइफ में कभी होगा नहीं। बाकी हम किसी हमको तो कोई गलत नहीं बोलते, तो अपने कलाकारी के हमारा काम है, हमारा काम ये है। और अपने दोनों बहन भाई भजन गाते हैं। जी जी। घूम पहले मैंने हरिद्वार की शेर गाया था, जो दोनों बहन भाइयों ने गाया था, हरिद्वार में उसकी शूटिंग हुई थी। तो इस प्रकार का कुछ भी कैसा नहीं है मैम। ठीक फरमानी, आप बने रहिए हमारे साथ। फरमानी, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ, आप बने रहिएगा। चक्रपाणी महाराज जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चक्रपाणी जी, हमारे साथ फरमानी भी जुड़ी हुई है, जिन्होंने गाना गाया है शिव का। वो कह रही हैं हालांकि ऐसी कोई बात अब तक उन तक नहीं पहुंची है, ना ही उन्हें किसी तरीके की ऐसी कोई धमकी मिली है, ना ही किसी ने कुछ कहा है। हिंदू मुस्लिम दोनों पसंद करते हैं, लेकिन देवबंद के उलेमा, जैसी खबर सामने निकल के आई है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस्लामी शिक्षा के ये खिलाफ है। देखिए, बहन फरमानी ने बहुत अच्छा गाया है और अभी मैंने सुना है, मैं इनको तो पहली बात बधाई देता हूँ। और दूसरी बात देखिए, ये जो मौलाना है, इनकी एक पहले से ऐसी खुंदक हुई पड़ी। आप देखो, मदनी साहब ने जब पिछले दिने देवबंद में उन्होंने क्या किया, हम मुसलमानों को सताया जा रहा है। सवाल यह है कि विक्टिम कार्ड करके जो देश में अपना गंगा जमुनी तहजीब थी, सब प्रेम से रहा करता था, कहीं न कहीं जहर घोलने का काम जो कर रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए, ये तो कलाकार है ना, ये तो या फिल्म में काम करने वाले या गाने वाले, उनका तो काम है और वो करते हैं बखूबी अपने तरीके से। कहाँ तक इस बेटी को उनको आशीर्वाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए। और ये इस समय में जब माहौल कहीं न कहीं तनावपूर्ण है, आप देखिए कि महाराष्ट्र में कैसी घटना हुई, उदयपुर में घटना हुई, उस समय एक मुस्लिम बेटी गा रही है, तो ये सद्भावना का एक तरह से प्रतीक है। तो कहाँ तक मौलानाओं को बधाई देना चाहिए, तो इस प्रकार से विस्मरण कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं और ये कहीं न कहीं गजवाए हिंद जो इनका 2047 तक बनाने का जो उद्देश्य है, जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, देखिए, क्योंकि फरमानी भी हमारे साथ है, फरमानी से भी मैंने सवाल किया कि अगर ऐसा कोई विरोध होता है, तो फरमानी कह रही है हम तो सभी धर्मों को मानते हैं और चूंकि हम कलाकार हैं तो हमारा काम है ये, हम गाते हैं बहुत बखूबी। लेकिन ये कुछ खास लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कह सकते हैं समाज में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, इस तरीके के जब विरोध सामने निकल कर आते हैं। ये कितना अच्छा होता है कि जब वो मौलाना बुला करके फरमानी को सम्मान देते हैं और वो करते कि बहुत अच्छा वो गाया है, लेकिन आप उस पे एक तरफ उनकी आलोचना कर रहे हो। इसी तरह से जब सलमान खान ने जब गणेश जी की आरती किया था, तो इन्हीं लोगों ने फतवा जारी कर दिया था उनके खिलाफ। कहने का मेरा मतलब है, जहाँ पे अरे फतवा जारी करना या निंदा करना है, तो जो उदयपुर की घटना जिन लोगों ने किया उसके खिलाफ करो भाई, जो महाराष्ट्र में अमरावती में जो गला काटने का काम किया उसके खिलाफ करो भाई। तो ये नहीं करते हैं। जो समाज में प्रेम और समरसता फैलाता है उसके खिलाफ ही इनके धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अरे धर्म संकट में कैसे पड़ जाएगा भाई? जिस हजरत मोहम्मद साहब ने प्रेम करना सिखाया, सबको सेवा की भाव सिखाया, तुम उनके उलट जाकर के तुम घृणा नफरत की बीज बो रहे हो, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और आप बताओ कि करोड़ों अरबों जो है पूरे देश और विश्व में शिव भक्त हैं, अब उस पे एक बेटी, मुस्लिम बेटी गा रही है, तो इससे धर्म थोड़े संकट में पड़ा जाएगा। ये तो सद्भावना का प्रतीक है। बिल्कुल स्वामी जी, यही समझने की जरूरत है शायद उन उलेमाओं का जो कि विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ अब सिंगर भी वो मौजूद है, फरमानी नाज, जिन्होंने गाना गाया है। फरमानी, चूंकि आपने ये जो गाना गाया है वो फेमस है और कई और गाने भी आप गा चुके हैं, जैसा कि आपने जिक्र करा, तो आप हमारे बीच है तो ये भी बेहद ज्यादा जरूरी है कि आपसे हम कुछ और गाने भी यहाँ पर सुन ले। इससे पहले जैसे कि आपने कहा घनश्याम का गाना भी आपने गाया, अगर वो गा सके तो आप। जी बिल्कुल। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन
मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। तो मैंने गाना गाया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई उलेमा कह रहे, ना कोई मौलाना कह रहे, उनको तो कोई मतलब ही नहीं, वो कुछ नहीं किसी को नहीं कहते हुए तो खुद इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम कभी चले देवबंद हम जाते रहते हैं तो इतने हम लोग मिलते हैं, सभी प्यार से रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक, तो फरमानी बिल्कुल आप ही कह रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन शाबाशी मिली आपको कभी जिस तरीके से गाने आप गा रही हैं इसके लिए? कभी उलेमाओं ने आकर सामने से कहा कि बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं? देखो जी, उलेमा जो बहुत बड़े उलेमा हैं उनके पास जाने का तो हमें अभी तक वो नहीं मिला, लेकिन जो ये है मतलब जो उनके आस वाले वो सभी अच्छे हैं। और अभी जो आगरा गई थी मैं, वहाँ पे हाजी जी थे जो हज कर आए मक्का मदीना में, तो उनका आया, उन्होंने बहुत मुझे बधाई दी, बहुत कहा कि बहुत अच्छा भजन गाया, अच्छे काम करते हो, कि हमारे यहाँ पे आओ आगरा में, आपका स्वागत है। तो ठीक, यानी कि सराहना जो है वो फरहानी नाज आपको मिल रही है फरमानी, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी देखिए, जब इस तरीके से अगर तमाम लोग तारीफ करते हैं और उलेमाओं की खास अगर बात कर ली जाए कुछ लोगों को छोड़कर, तो फिर जाहिर तौर पर एक गंगा जमनी तहजीब की जब हम बात करते हैं, सौहार्द की जो हम बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, जब इसकी हम बात करते हैं तो ये सार्थक होता हुआ नजर आता है। फिर ऐसी खबरें शायद नहीं आएंगी सामने निकल के अगर तारीफें शुरू हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल आप सही को बोल रही हैं, और हर समाज में हर प्रकार के लोग हैं। ये आलोचना वही या निंदा वही कर सकता है इनके भजनों का जो जिहादी मानसिकता का हो, जो इस्लामिक आतंकी मानसिकता का हो, जो कहीं ना कहीं नफरत और घृणा फैलाने का काम कर रहा हो। लेकिन बाकी जो लोग जो शांति पसंद लोग हैं, जो चाहते हैं आपसी भाईचारे के समर्थक हैं, जो भाई भाई को मानते हैं और उनको भी परमात्मा में आस्था है। अब देखिए, रसखान से बड़ा कौन कृष्ण का भक्त होगा? उन्होंने कितना बेहतरीन भजन लिखे कि मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, क्या उन्होंने वो किया है। तो रसखान हो तो कहने का मेरा मतलब कि हर जगह लोग हैं, जो मुस्लिम समाज में भी अच्छे लोग हैं जो इस तरह की चीजों की तारीफ करते हैं और सद्भावना को जोड़ने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। और इनका तो बिल्कुल एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश जो है वो समाज में होनी ही चाहिए। स्वामी जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ फरमानी भी जुड़ी हुई थी। फरमानी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।